गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं आप लोगों के साथ। इसके पहले हम बीए सेकेंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का 2023 में जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 कर लिए हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पार्ट 1 में हमने 25 प्रश्न किए थे एक से, और इसमें 26 से 50 प्रश्न करेंगे। चलते हैं। तो 26वां प्रश्न हमारा है, राज्य अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश को कहा जाता है। यानी राज्याध्यक्ष के द्वारा जारी आदेश को क्या कहा जाता है। विकल्प ए है अध्यादेश, विकल्प 2 है संविधि, विकल्प 3 है संविधानिकता और विकल्प 4 है सामान्य कानून। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। राज्याध्यक्ष द्वारा आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। अगले पर चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 है, पॉइंट संबंध निम्न से किस, ये इसका आंसर नहीं मिल पाया है और हम इसको छोड़ देते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका आंसर मिलता है तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और फिर हम इसको कमेंट के माध्यम से बता देंगे। अब इसका आंसर नहीं मिल पाया है। और प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। प्लेटो के गुरु का नाम बताइए। यानी प्लेटो के गुरु कौन है। विकल्प ए है अरस्तु, विकल्प बी है सुकरात, विकल्प 3 है सिसरो और विकल्प 4 है अगस्टाइन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही है। प्लेटो के गुरु अरस्तु हैं और प्लेटो के गुरु अरस्तु नहीं, प्लेटो गुरु सुकरात हैं। प्लेटो के गुरु सुकरात हैं क्योंकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु और प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक, अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या 29 तरफ चलते हैं। दंड व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत अदला बदली की बात करता है। दंड व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत अदला बदली की बात करता है। तो विकल्प ए है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, विकल्प 2 है निवर्तक सिद्धांत, विकल्प 3 है सुधारात्मक सिद्धांत और विकल्प 4 है आदर्शात्मक सिद्धांत। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। दंड व्यवस्था का प्रतिसाधात्मक सिद्धांत अदला बदली का बात करता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 नहीं, प्रश्न संख्या 30 पर। लीवर का संबंध किस भाषा से है। लीवर का संबंध किस भाषा से है। विकल्प ए है लैटिन, विकल्प बी है अंग्रेजी, तीसरा विकल्प है फ्रांसीसी और चौथा विकल्प है जर्मनी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। लीवर का संबंध लैटिन भाषा से है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। विकल्प ए है बंधनों का अभाव, विकल्प 2 है बंधनों का अस्तित्व, विकल्प 3 है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से विकल्प 3 सही है। लीवर का शाब्दिक अर्थ होता है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है। ऐसा कौन सा विद्वान है जो स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है। विकल्प है लास्की, विकल्प 2 है
मैकेंसी, विकल्प 3 है सीले, विकल्प 4 है बारकर। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। वह विद्वान है सीले ने कहा था स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। राजनीतिक शक्ति निम्न में से किसमें निहित है? राजनीतिक शक्ति निम्न में से किसमें निहित है? तो विकल्प ए है लोगों की इच्छाओं में, विकल्प बी है बंदूकों में, विकल्प 3 है टैंकों और जहाज़ों में, विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। राजनीतिक शक्ति लोगों की इच्छाओं में निहित है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रभाव एक प्रकार की शक्ति है, ये किसने कहा था? प्रभाव एक प्रकार की शक्ति है, ये किसने कहा था? ये कहे थे मैकाइवर ने कहा था। तो विकल्प 4 सही होता है। प्रभाव एक शक्ति है, मैकाइवर ने कहा था। डहल, मार्गेंथाउ और फ्रेडरिक ने नहीं कहे थे। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 10 दिसंबर, विकल्प 2 है 15 अगस्त और विकल्प 3 है 26 जनवरी और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। मानवाधिकार 10 दिसंबर 1948 से मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। मनुष्य अब जंजीरों में है, ये किसने कहा था? मनुष्य अब जंजीरों में है, ये किसने कहा था? विकल्प ए है हॉब्स, विकल्प बी है लॉक, विकल्प सी है रूसो और विकल्प 4 है बेंथम। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 3 सही होता है। रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन समाज के जंजीरों में जकड़ा होता है। ये रूसो का कथन है। अगले पर चलते हैं। संख्या 37। राजनीतिक सहभागिता किसका संकेत देती है? राजनीतिक में सहभागिता किसका संकेत देती है? विकल्प है लोकतंत्री व्यवस्था का, विकल्प 2 है नीतियों का, विकल्प 3 है राजनीतिक समाजीकरण का और विकल्प 4 है इनमें से सभी या ये सभी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। राजनीतिक सहभागिता से लोकतंत्री व्यवस्था होती है, नीतियों का निर्माण होता है और राजनीतिक समाजीकरण होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। किस विचारक ने कहा कि वह पहला अराजकतावादी है? यानी किस विचारक को कहा जा सकता है कि वो पहला अराजकतावादी है? तो विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प 2 है टोंधा, विकल्प 3 है बाकुनिन और विकल्प 4 है क्रोपाटकिन। विकल्प 4 क्रोपाटकिन है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। महात्मा गांधी को पहला अराजकतावादी कहा जाता है। अगला पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। समाजवादी लोकतंत्र का विचार निम्न में से पनपा था। यानी समाजवादी लोकतंत्र का विचार सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया था? विकल्प है भारत, विकल्प 2 है रूस, विकल्प 3 है अमेरिका, विकल्प 4 है चाइना। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। समाजवादी लोकतंत्र का विचार सबसे पहले भारत में था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 की तरफ। पूंजीवाद की विशेषता क्या है? इन 4 विकल्पों में से पूंजीवाद की विशेषता कौन है? विकल्प ए है वस्तु उत्पादन,
विकल्प 2 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, विकल्प 3 है मुक्त श्रम और विकल्प 4 है ये सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से चारों विकल्प सही होता है। पूंजीवाद की विशेषता है वस्तु उत्पादन, दूसरा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तीसरा है मुक्त श्रम और चौथा है ये सभी। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 48। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? इन चार विकल्पों में से आपको उत्तर बताना है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। विकल्प ए है राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान, दूसरा है राष्ट्र की एकता और तीसरा है राष्ट्र की भावना और चौथा है राष्ट्र की जातीय पहचान। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो सांस्कृतिक सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है उस विकल्प का आंसर सही होता है 2 राष्ट्रीय एकता। यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता को प्रतीक है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 49। कौन सा वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? इन चार विकल्पों में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? विकल्प ए है निजीकरण, विकल्प 2 है कल्याणकारी राज, विकल्प 3 है कोटा परमिट लाइसेंस और विकल्प 4 है संविदा का कार्य करना। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, वैश्वीकरण का प्रभाव निजीकरण नहीं है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38। यह एक स्लाइड हमारा आगे हो गया था और इसका पीछे हो गया है। अब 38वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आदर्शवादी विचारधारा से संबंध निम्न में से कौन सा विचारक है? यानी आदर्शवादी विचारधारा से कौन संबंधित है? तो विकल्प ए है वेंथम, विकल्प 2 है गांधी जी, विकल्प 3 है मिल और विकल्प 4 है कांट। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। आदर्शवादी विचारधारा का संबंध कांट से है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39। राज्य को व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति को राज्य के लिए मानता है। कौन सा विचारक ने कहा था कि राज्य को व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति को राज्य के लिए मानता है? विकल्प ए हीगल, विकल्प डी है 2 है बेसांके, विकल्प 3 है ग्रीन और विकल्प 4 है ब्रेडले। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, राज्य को व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति को राज्य के लिए मानने वाला विचारक हीगल था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। वो कौन सा चिंतक था जिसे सरकारी दार्शनिक कहा जाता था? वो कौन सा चिंतक था जिसे सरकारी दार्शनिक कहा जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर कन्फ्यूजन है, भी इसका नहीं है और 41 का भी नहीं, आंसर 2 नहीं मिले हैं और इसलिए 42वां प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। उदारवाद ग्रंथ के लेखक हैं। उदारवाद ग्रंथ का कौन लेखक है? विकल्प ए है हाफ हाउस, विकल्प 2 है प्रोलास्की, विकल्प 3 है सार्तोरी और विकल्प 4 है बेंथम। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, उदारवाद ग्रंथ के लेखक है हाफ हाउस। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। स्वेच्छाचारिता लेसेस फेयर शब्द किस भाषा के हैं? स्वेच्छाचारिता लेसेस फेयर शब्द किस भाषा से है? विकल्प ए है लैटिन, विकल्प 2 है फ्रेंच, विकल्प 3 है चीनी, विकल्प 4 है रोमन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है, लेसेस फेयर का शब्द फ्रेंच भाषा से है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 44। व्यक्तिवाद राज्य को क्या मानता है? व्यक्तिवाद राज्य को क्या मानता है? बुराई, अच्छाई, अंग, इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प
ए सही होता है, व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। चलते अगले प्रश्न से। तो प्रश्न आज 44 प्रश्न है, जो कि एक स्लाइड इसके पहले हो गया था 49 वाला। तो आज हमने 26 से लेकर 49 तक प्रश्नों को हल किया, जिसमें से इसमें 2-3 प्रश्नों का आंसर नहीं सही था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो अगर आपको वो प्रश्न का आंसर आता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को बताएं। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद।